नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों कामोव 226T हेलीकॉप्टर जो भारत रशिया से लेने वाला है, और संभावना अभी तक ये थी कि ये जो डील है वो इस आने वाले विजिट में जो कि होने वाली है रशिया के प्रेसिडेंट और भारत के बीच में, तो वहाँ पर पूरी होने की संभावनाएं थी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होने जा रहा। इसके पीछे कई सारे मुद्दे हैं, कई सारी बातें ऐसी हैं। लेकिन अगर ये सौदा नहीं भी होता है तो भारत के पास ऑप्शन क्या बचता है, क्योंकि आप जानेंगे कि किस तरीके से भारतीय सेना इस वक्त हेलीकॉप्टरों की कमी से जूझ भी रही है, लेकिन इसका भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन निकल चुका है। पहले जानकारी को जान लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं इस बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि $1 बिलियन के तहत स्थानीय रूप से रशियन हेलीकॉप्टर्स का निर्माण जो कि कामोव 226 है उसे भारत में बनाया जाना था, लेकिन अब ये सौदा इस मीटिंग में भी नहीं होने वाला। इसका सबसे बड़ा फायदा भारत को ही मिलता था, क्योंकि अगर ये हेलीकॉप्टर्स भारत को मिल जाएं तो भारत के मिलिट्री फोर्स को और ताकत मिल जाएगी। अगर ये डील नहीं भी होती है तो भारत कुछ की संख्या में कामोव 226T मिलिट्री चॉपर्स को ले सकता है इंडियन एयरफोर्स के लिए, क्योंकि भारतीय वायुसेना को भी 320 से अधिक पुराने हेलीकॉप्टरों के अपने बेड़े में तत्काल उन्हें बदले जाने की आवश्यकता महसूस हो रही है। और इसके अलावा चाइना के साथ हमारा तनाव बढ़ा हुआ है, जिसके कारण भारत को अपनी पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं को मजबूत करने की जरूरत पड़ गई है। बता दें कि 2015 में भारत ने रूस के साथ कामोव ट्विन इंजन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के लिए 200 की संख्या के लिए सौदा किया था, जिसमें कि 60 हेलीकॉप्टरों को आयात किया जाना था और बाकी का निर्माण स्थानीय रूप से बेंगलुरु में HAL और रशियन हेलीकॉप्टर्स के बीच एक जॉइंट रूप से इसे बनाया जाना था। हालांकि कामोव परियोजना में सरकार के अंदर भी जो लोग हैं उन्होंने इसका सपोर्ट नहीं किया। इस डील की सबसे बड़ी बात यह थी कि प्रधानमंत्री की मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत इन्हें तैयार किया जाना था। इसके अलावा कुछ कारण ये भी सामने आए कि इस तरीके के जो रोटर वाले हेलीकॉप्टर्स होते हैं उनका रखरखाव अन्य हेलीकॉप्टरों की तुलना में काफी महंगा होता है। ये सौदा कहां पर अटका, ये बात जाननी आपको भी जरूरी है। बता दें कि जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आई है उसमें कहा गया कि भारत और रशियंस के बीच में इस बारे में सहमति नहीं बन पा रही थी कि स्थानीय रूप से जो इसके कंपोनेंट्स बनाए जाएंगे उसके लिए कितनी तकनीकी लोग हमको देंगे, और इसी वजह से काफ़ी सारे मुद्दे लटक गए और ये डील आगे नहीं बढ़ पाई। और HAL ने कामोव के ही समान एक हल्का यूटिलिटी हेलीकॉप्टर विकसित करना शुरू किया था। भारत सरकार HAL से 12 हेलीकॉप्टर मंगवाने के काम को आगे बढ़ा रही है। सूत्रों ने बताया कि इन हेलीकॉप्टर्स के अधिकांश फील्ड परीक्षणों को भी मंजूरी दे दी गई है और लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के उत्पादन के तहत ये आएंगे, जिनका निर्माण कर्नाटक में मौजूद जो विनिर्माण संयंत्र है वहां पर होगा। आपको बता दें कि इस वक्त भारत के 70 से अधिक सैन्य हेलीकॉप्टर्स 3 दशक पुराने हैं और बाकी लगभग 50 वर्षों से सेवा में हैं, जिन्हें अक्सर मरम्मत और रखरखाव की आवश्यकता होती है। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि भारतीय सेना अब टोही और निगरानी के लिए बेड़े के सिर्फ 3/4 हिस्से का काम कर रही है। इन हेलीकॉप्टरों से जुड़ी कई दुर्घटनाएं सामने भी आई, और हाल ही में जो घटना घटी थी वो सितंबर में सामने आई थी, जब जम्मू कश्मीर में एक चीता हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें कि 2 पायलटों की जान चली गई थी। और पिछले एक दशक में ऐसी घटनाओं में करीबन 19 कर्मी मारे गए हैं। इन लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स का उपयोग कैजुअलिटी से लोगों को बाहर निकालने, सैनिकों और हार्डवेयर को हिमालय तक ले जाने के लिए किया जाता है, और इन पुराने हेलीकॉप्टरों में से अधिकांश को 2023 में रिटायर किया जाना है। तो ऐसे में दोस्तों अब जो सवाल उठता है कि एक तो कामोव 226T भारत कुछ की संख्या में मंगवा सकता है, लेकिन उसके बाद जो ऑप्शन बचता है वो है HAL का LUH यानी कि लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, जिसके कई सारे परीक्षण किए जा रहे हैं और इसने अपने आप को साबित भी कर दिया है। दोस्तों अगर ये डील नहीं होती है तो उसका फ़ायदा HAL को ही मिलेगा, क्योंकि उनके ऊपर फिर एक प्रेशर रहेगा कि उन्हें जल्द से जल्द इस तरीके के जो यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं, जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं, उन्हें तैयार किया जा सके। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, रशिया के साथ हमेशा से ये पंगा आता रहा है कि वो तकनीक देने में परहेज करता आया है, चाहे ये मामला FGFA प्रोजेक्ट के समय का रहा हो या फिर उसके अलावा बड़ी मुश्किल से इन्होंने AK-203 की जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफ़र करने में हामी भरी है। फिर बात करें अगर पनडुब्बियों की, तो हम जब इनसे पनडुब्बियाँ लेते हैं तो उसकी मरम्मत के लिए काफ़ी पैसा मांगते हैं। तो यही है सबसे बड़ा मुद्दा रशिया के साथ, क्योंकि रशिया भी अपना फ़ायदा देखता है। माना कि रशिया के साथ हमारा अच्छे संबंध है, ऑल वेदर हमारा ये फ्रेंड कहा जाता है, लेकिन रशिया भी यहाँ पर चालाक है। रशिया को हमसे कोई दोस्ती निभाने की ज़रूरत नहीं है, वो केवल मार्केट के तौर पर हमें देखता है। एक बात जग जाहिर है दोस्तों, हम रशियन हार्डवेयर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जिसके पीछे का कारण हम ये मानते हैं कि हमारी जो सेनाएं हैं वो इन हार्डवेयर पर ज़्यादा भरोसा करती है। लेकिन इसके उलट जो रशिया का दूसरा चेहरा ये है कि वो कई तरीके के हथियार जो हमें देता है वो पाकिस्तान को भी देना शुरू कर चुका है। इसके अलावा चाइना के साथ उसका अच्छा डिफेंस डील होती है, और यही सब बातें जब भारत ने देखी तो भारत ने अमेरिका के साथ अपने हाथ बढ़ाने शुरू कर दिए, और इसीलिए रशिया में भी अभी खलबली मची हुई है।
जिसके कारण उसने AK-203 की जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है वो भारत को देने के लिए वो राजी हो सका, नहीं तो उसको क्या ज़रूरत थी। ऐसे में रशिया डायरेक्टली हमारे यहाँ AK-203 को भेजता, हम खरीदते और उसको पैसा देते। लेकिन यहाँ जब मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जुड़ जाता है तो कहीं ना कहीं भारत को भी आत्मनिर्भर बनने की यहाँ पर आवश्यकता महसूस हो जाती है और भारत ने वैसे ही करना शुरू कर दिया। ऐसे ही आपने एयरबस C295 के मामले में देख लिया होगा, जो कि 56 C295 की डील है, जिसमें से कि अधिकतर जो C295 है वो भारत में बनेंगे। तो ये बहुत अच्छा प्रेशर भारत ने डाल रखा है। इवन 114 MRF डील में भी इस तरीके की बात रखी गई है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि भारत ने भी अब अपनी आंखें खोलनी है। और अगर कामोव की ये डील नहीं होती है तो कोई फ़र्क अब भारत को नहीं पड़ना चाहिए और भारत को अपनी जो प्रोडक्शन लाइन है उसको तेज़ी से बढ़ाना पड़ेगा, ताकि ये जो 3/4 हिस्सा इस वक्त काम कर रहा है भारतीय सेना का, जो टोही और निगरानी के लिए कर रहा है, और ऊपर से हमारे पास 2 फ्रंट की चुनौती है, तो उसका मुकाबला करने के लिए वी हैव टू प्रिपेयर और हमें यहाँ पर अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक हो जाएगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।